तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम अब जल्दी ही होगा। एनटीपीसी का आंसर की रिलीज़ हो गया है 16 तारीख को 8 बजे। तो जिस भाइयों का नहीं सिलेक्शन या अच्छा नंबर नहीं है, वो सोच रहे हैं हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आगे के एग्ज़ाम में वो तैयारी अपनी बनाएं, ग्रुप डी में अच्छा नंबर लाएं, अच्छा मेहनत करें। और निराश होने की कोई बात नहीं है यार, वो तो होता जाता रहता है। इसलिए चलते हैं अगले टारगेट को बनाइए अचीव करने के लिए। एनटीपीसी में नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। और हार जीत तो लगा रहता है। इस एग्ज़ाम में ये नहीं निकला तो अगले वाले कोशिश करिए, निकलेगा। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार मत मानिए और लगे रहिए। जब तक आप लगे रहेंगे आपकी सफलता कहीं ना कहीं हो जाएगी, इसलिए हार मत मानिए। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैं उसी में से करवाता हूँ, बारी में बिल्कुल नहीं करवाता हूँ। चलिए देखिए, और ये सब क्वेश्चन यही परीक्षा में आते हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों को बार बार रिवीजन करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवीजन करिए, तभी सिलेक्शन होगा, तभी परीक्षा में आप जा कर के बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 सही 3/7 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखिए 5 × 25 3 28, 28/5 में x जोड़ देने पर मान लीजिए प्राप्त हो जाएगा। तो 28/5 प्लस x बराबर 7 8 56, 56 57 59, 59/7। इसको इधर लाइए, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 59/7 माइनस 28/5। अब यह हो जाएगा भाई, हल कर लो। देखिए 35 हो गया। 7 से भाग दीजिए 35 में, तो 7 × 5 = 35, 5 बार गया, 5 में गुणा कर दीजिए। 5 9 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 × 5 = 25 और 25 × 4 = 29। माइनस है तो माइनस। अब 5 7 35, 7 बार गया, 7 में गुणा करिए। 7 और 56 का 6, 7 8 56 का 7 और 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 = 19। अब घटा दीजिए, यहाँ पर एक हासिल देगा 15, 15 में से 6 गए 9, इसके से 18, 18 में से 9 गए 9/35। कितना निकल गया समान? 100 बराबर कितना है? 99/35। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम अगर इसमें ये वाला जोड़ देंगे इतना प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। हेलो दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन। 19 भुज में विकर्णों की संख्या होती है। तो 19 भुज में विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों के लिए एक फार्मूला है। विकर्णों की संख्या बराबर होता है n(n-3/2)। n का मान दिया है 19 और 19 - 3/2। तो 19 ×
19 में से 3 गए 16 बटे 2, 2 1 2, 2 8 16, 19 इंटू 8 गुणा कर दिए 8 9 72 का 2 हाथ लगा 7 8 1 का 7 15 कितना निकल का है 152। यही हमारा के विकर्णों की संख्या हो गई। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों दो संख्याओं का लसा 2604 है और महत्तम 12 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है महत्तम इंटू लसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसमें मान रख दीजिए दो संख्याओं का लसा महत्तम। तो 2604 इंटू 12 बराबर पहली संख्या मान लीजिए 84 है, दूसरी संख्या में क्या करना है ज्ञात करना है। तो 2604 इंटू 12 बटे 84 बराबर दूसरी संख्या 12 सत्ते 84 और फिर दूसरी संख्या बराबर 2604 बटे 7। चलिए दोस्तों जब भाग देंगे तो आएगा 372 भागने पर आ जाएगा। तो चलिए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों चलिए आज का चौथा क्वेश्चन है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा देखिए 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 8.7 माइनस 1.12 बटे 1.4 कोष्टक 1 इंटू 0.5 इसका क्या करना है गुणा करना है। तो 25 में 625 हो गया तो 2 अंक 5 दशमलव लग जाएगा प्लस 8.7 माइनस इसका क्या करेंगे हम जब काटेंगे तो जाएगा 14 8 112 8 बार 0.8 एक दशमलव से एक अंक कम हो जाएगा दशमलव और यहाँ पर 0.5 0.5 हो गया। अब इनको जोड़िए तो जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा और 8 14 और 5 देखिए दशमलव के नीचे दशमलव हो गया ठीक। और 7 2 9 5 उधर जाएगा 8 से 14 अब माइनस गुणा करेंगे तो 8 5 40 तो इसका दशमलव इसका दशमलव दशमलव गया 0.40 और घटा दो तो हमारा आंसर आ गया 14.55 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया चौथे का। चलिए दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। 7/11 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 11/11 भागे 7 11 से 7 में भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाइए यहाँ ये 0 है 11 छक्का 66 ये क्या हुआ कट गया 10 10 में से 6 गए 4 दशमलव बढ़ा 0 उतार सकते हैं 11 3 33 11 3 33 इसको एक हासिल देगा 10 10 में 3 गए 7 ये कट गया दशमलव बढ़ा 0 11 छक्का 66 ये भी कट जाएगा बचेगा 4 फिर 11 3 33 कट गया 7। चलिए दोस्तों ये बराबर ऐसा चलते रहेगा 6 3 6 3 6 3 इसका मतलब ये आसान दशमलव है तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं 0.63 बार यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों छठा क्वेश्चन है यदि cos x प्लस sin x बराबर
अंडर रूट 2 काश एक्स है तो काट एक्स का मान क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। काट एक्स का मान निकालते हैं। देखिए काश एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 2 अंडर रूट काश एक्स। अब इसको काश को इधर ले आइए तो साइन एक्स बराबर अंडर रूट 2 काश एक्स माइनस काश एक्स। काश एक्स कॉमन हो जाएगा तो साइन एक्स बराबर काश एक्स अंडर रूट 2 -1। अब काश नीचे चलाएगा साइन एक्स बटे काश एक्स बराबर 2 अंडर रूट 2 -1 अंडर रूट 2 -1। अभी हमारा हो जाएगा टेन एक्स बराबर 2 -1। तो टेन उल्टा क्या होता है, काट होता है, तो काट चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो काट एक्स बराबर अंडर रूट 2 + 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या एक्स माना वह संख्या एक्स का 76% कितना है, 95 है। तो एक्स इंटू 76 बटे 100 बराबर 95। 100 का गुणा हो जाएगा। एक्स बराबर 95 इंटू 100 बराबर 76। अब 19 करिए, 19 बचे 95, 19 चौ 76, 4 बार गया, 4 कटी 25 चौका 100। तुम्हारा 5 इंटू 25 बराबर कितना आया, 125 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों 6वें क्वेश्चन को चलते। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन है। एक्स का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे 55 बटे एक्स माइनस 19 एक पूर्ण अंक बन जाए। पूर्ण अंक मतलब जैसे चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, -1 -2 -3 डाट अनंत तक, 1 2 3 डाट अनंत तक, ये सब क्या है, पूर्ण अंक हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। 55 बटे एक्स माइनस 19, अगर एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर तो कटेगा नहीं। -36 को रख दीजिए। देखिए विकल्प से हल कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। -36 -19 तो 55 बटे जोड़ेंगे तो -55 आएगा, कट जाएगा, कितना आ गया, -1। ये हमारा क्या है, ऋण पूर्णांक है, मगर पूर्णांक ही है, इसलिए इसमें कौन रखेंगे हम, हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का सीरीज का चल रहा है जो 9वां क्वेश्चन है, 54 76 का वर्गमूल क्या है। तो 8 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, 9वां क्वेश्चन, तो इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए दोस्तों ये तो आपको लग रहा है कि बहुत हल्के क्वेश्चन है और ये तो हो जाएगा, यही परीक्षा में आप गड़बड़ करके आते हैं, यही नहीं हो पाता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ करके आते हैं। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए 54 76 जोड़ा बनाइए, बन गया, इसको काटिए, कितनी बार जाएगा, 6 7 बार, ये 7 7 49, 7 7 14 हो जाएगा। इसको एक हाथ से लेगा क्या, 14 में से 9 गए 5, एक कट गया, 76 उतार लो, कितनी बार गया भाई, 7 बार ले गए हैं। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, हमें लगता है 6 या 4 बार, 4 क्योंकि अंत में 6 है, 6 36 4 16, तो 4 बार देख लेते हैं हम। 6 16 का 6, 4 16 17 का 7, ऐसे लगाइए, 4 1 4 1 5, इसका मतलब कितनी बार गया, 4 बार। तो इसको जोड़ दीजिए, अब ये हमेशा जुड़ता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, कट गया पूरा।
74 इसका वर्गमूल हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कौन सा है? चलिए दोस्तों देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ये त्रिभुज के 1:2:3 के अनुपात में हैं। त्रिभुज के कोण कितने हैं? त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है। तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, ए बी सी। इसी का अनुपात दिया है, इसका मान 1, 2 और 3। तीन कोणों को ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया 1:2:3। तो ए का मान है x, बी बराबर 2x, सी बराबर 3x। अब एक त्रिभुज में 180 अंश का कोण बनता है। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x धन 2x धन 3x बराबर 180 अंश। 3 2 5 1 6x। 6x बराबर 180 काट दीजिए। x बराबर कितना आया? 30 अंश। तो क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा कोण। सबसे छोटा कोण क्या होगा? एक का मान होगा। तो यही क्या हो जाए? हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। चलिए धन्यवाद।